देखिए दोस्तों, 16 जुलाई 2025 नवादा जिला का है। और भी कई जिलों में यह क्वेश्चन होगा, लेकिन आप लोग देखिएगा किस किस जिला में, कमेंट में जरूर बताइएगा और जो क्वेश्चन याद पड़ेगा वो बोलिएगा। देखिए इसमें 70 प्लस क्वेश्चन है और आप लोग मिलाइए। देखिए मैं सारा जो भी इसमें आंसर दिया हूँ खोज कर, लिख कर और सारा किताब से भी और नेट से भी निकाल कर दिया हूँ। और जो बाकी ऑप्शन नहीं मिल रहा था इसलिए नहीं दिया हूँ, आप लोग जरूर ऑप्शन बताइएगा, उसका भी आंसर निकालूंगा। और देखिए मिलाइए, खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? देखिए भारत में हुआ था। ये आयोजन भारत में होता और भारत ही जीता था। देखिए भारत में प्रारंभिक पारंपरिक कृषि में केंद्र और राज्य का जो अनुदान का हिस्सा होता है कितना होता है? तो केंद्र देता है 60% और राज्य देता है 40%। यही आंसर होगा। कितना उम्र से अधिक उम्र को लेकर साक्षरता निकाला जाता है? साक्षरता दर जो निकाला जाता है 7 वर्ष से अधिक को लेकर। देखिए अगला क्वेश्चन है ये 4 पर। 4 देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट के अवयवों के नाम बताइए। देखिए सोडियम कार्बोनेट यानी कि सोडियम, इसका हो जाता है Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट होता है, इसीलिए सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन यही होगा आंसर आपका। देखिए मिलान करें। मिलान था गुजरात का, जो वहाँ का राज्यपाल था, तो ये आचार्य देवव्रत थे। नागालैंड का ला गणेशन, तमिलनाडु का RN रवि और झारखंड का संतोष कुमार गंगवार। आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोग क्या मारे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, शांति का नोबेल पुरस्कार 2024 में किसे मिला है? तो निहोन हिंडाक्यू, ये जापान की एक संस्था है, उसे दिया गया है। देखिए अब 8 नंबर, साइबर क्राइम नंबर कितना होता है? देखिए 1930 पर साइबर क्राइम होता है, तो 1930 पर कॉल कीजिए। इनमें से कौन शरीर के केंद्रीय परिधीय तंत्र का हिस्सा नहीं है? देखिए ये माइकोप्लाज्मा होगा, उसमें जो मस्तिष्क या मेरुदंड दिया होगा, रीढ़ की हड्डी, वो सब होता है भाई। माइकोप्लाज्मा नहीं होगा। देखिए मैं इसे खोज कर भी लिखा हूं, ये नहीं कि ऐसे ही। और सारा का सारा क्वेश्चन आंसर सही है। निम्न में से कौन कवक और शैवाल का सहजीवी है? देखिए लाइकेन होता है सहजीवी। देखिए लाइकेन। अगला क्वेश्चन देखिए 11 पर आइए। 11 देखिए तो मिलाइएगा आप लोग। 2023 में कितने महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 19 पद्म पुरस्कार। देखिएगा सही है भाई। डीलर अधिक प्रॉफिट के लिए क्या क्या कर सकता है? देखिए इसमें सभी आंसर था, जो मेरे दोस्त थे वो सभी उसको बता रहे थे। अब ऑप्शन था बड़ा बड़ा करके था, कोई भी डीलर क्या क्या चाहेगा। अब आप लोगों को भी थोड़ा थोड़ा याद ही होगा कि क्या क्या था उसमें, ऐसा थोड़ी ना एक नहीं याद होगा, याद होगा। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना का उद्देश्य क्या था? देखिए उद्देश्य तो बहुत सारा था, लेकिन प्राथमिक उद्देश्य कृषि के लिए कृषि ही था इसमें। अब ऑप्शन में आप लोगों को कृषि था उस या सिंचाई था, तो वही मारना था। अगर उसमें बिजली उत्पादन होगा या जल के लिए मतलब और कुछ भी, तो वो नहीं होगा उसमें, यही पहला आंसर होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क का निर्यात किस बंदरगाह से होता है? देखिए लौह अयस्क की निर्यात की बात कर रहा है, तो ये मरमा गांव से होता है, मरमा गांव से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्कन किसान विद्रोह कब हुआ था? तो या तो 1874-75 में हुआ था, लेकिन आप लोगों को शायद उनको याद नहीं आ रहा था 75 दिया था कि 74 दिया था, तो यही यही होगा, कोई एक दिया था। ठीक है, दोनों नहीं दिया था। अनामिका के लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अनामिका के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर, 1974 में बिहार में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए आप सभी को पता है, जयप्रकाश नारायण। देखिए कंचनजंगा कहाँ स्थित है? जो ऑप्शन में था देखिए नेपाल था। भारत और नेपाल दोनों में स्थित है, लेकिन ऑप्शन में आप लोगों को नेपाल ही था, वो बोल रहे थे, इसलिए नेपाल आंसर होगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखिए राजेंद्र प्रसाद जी थे संविधान सभा के अध्यक्ष। इसमें पहला, दूसरा और अस्थायी सब नहीं दिया था, केवल यही दिया था। हिंदी व्याकरण में कौन सा लिंग नहीं है? देखिए हिंदी व्याकरण में उभयलिंग नहीं होता है। संस्कृत व्याकरण में उभयलिंग आता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग और उभयलिंग आता है, लेकिन
हिंदी व्याकरण में नहीं आता है भाई लोग। देखिए एक ये फलाना आदमी हम लिख दिए हैं, मतलब कि कोई आदमी का नाम था कि 10 वर्षों से विधान परिषद का सदस्य है, इसको ट्रांसलेट करना था। देखिए तो फलाना आदमी के जगह हम खाली स्थान छोड़ दिए हैं यहाँ पर। और हैज बीन ए नंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर 10 ईयर्स होगा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ कोई आदमी था, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा मेरे दोस्तों। उस गांव में एक विधवा रहती थी, इसको भी ट्रांसलेट करने के लिए आया था। देखिए देयर लिव्ड ए विडो इन दैट विलेज, इसका यही आंसर होगा। अब देखिए मैं भी इंग्लिश जैसे क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप लोग जो है उसको कमेंट में सही लिख दीजिए, ताकि दूसरे वीडियो में हम सही बता देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मियामी ओपन 2025 किसने जीता? देखिए मियामी ओपन आर्यन सबलेंका ने जीता है। यह टेनिस का प्लेयर है सब, आर्यन सबलेंका ही लोग। देखिए 1 लाख रुपए का 18% की रेट से एक महीने का साधारण ब्याज कितना होगा? देखिए 1 महीने का साधारण ब्याज 1500 हो जाएगा, इसका यही आंसर होगा। चलिए लुई सलावा को फांसी कब हुई थी? लुई सलावा को 21 जनवरी 1793। 21 जनवरी 1793, ये पहले भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन मेरे दोस्तों। चलिए आगे, ये उप प्रधानमंत्री था और उनके क्रम को सजाना था। देखिए उप प्रधानमंत्री और क्रम को सजाना था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले पर थे, मोरारजी देसाई दूसरे पर थे, और चौधरी चरण सिंह तीसरे पर, और जगजीवन राम चौथे पर। यही क्रम है उन लोगों का। ठीक है, देखिए एक युद्ध अभ्यास था जिसको मिलान करना था, तो इक्वेरियन मालदीव, गरुड़ फ्रांस, मित्र शक्ति श्रीलंका, और कोई और भी हो सकता है यहाँ। जैसे कि वो बोल रहे थे कि ये शायद था, और बाकी अब तो आप लोग देख लीजिएगा। कोई बोलता है कि गलत है, ये है। नहीं मेरे दोस्तों, मैं गलत नहीं कराऊंगा, हो सके तो न कराऊं, लेकिन गलत ना। अमेरिका में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कोठी कब खोला था? देखिए एक इस क्वेश्चन पर डाउट है कि यहाँ पहला कोठी था कि क्या था, खोला था कि मतलब क्या। जब हम नेट पर इसी क्वेश्चन को सर्च मारे ना, तो ये लिख रहा था कि अमेरिका में कोई कोठी ही नहीं खोला गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो अब बताइए, मान लीजिए क्वेश्चन कोई और होगा तो आप लोगों को याद पड़ जाएगा, तो फिर उसका आंसर हम लोग खोज लेंगे सभी लोग मिलकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण कब हुआ था? तो 322 ईसा पूर्व में उनका राज्यारोहण हो गया था। चलिए, सुप्रीम कोर्ट के जज पर महाभियोग जिस संशोधन द्वारा लगाया जाता है, वह संशोधन कब हुआ था? देखिए ये महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है। ठीक है, महाभियोग शब्द केवल और केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया जाता है, लेकिन महाभियोग जैसी प्रक्रिया थी ना, इसीलिए इसमें ये लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978, इसमें आप लोगों के आंसर मारना था 1978। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अपराधी सिद्ध के संबंधित संरक्षण किस अनुच्छेद द्वारा होता है? तो ये अनुच्छेद 20 था, अनुच्छेद 20 आप लोग जानते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग जानते हैं। देखिए हम लोग 32 क्वेश्चन पर आ गए। 32 नंबर दिया है कि एक गोले का व्यास 21 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप लोग इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना जानते हैं और निकालिएगा। 1386 होगा। वक्र पृष्ठ 4 पाई और r स्क्वायर होता है, तो आप लोग यहाँ से व्यास इतना है तो r निकाल लीजिएगा और इसी फॉर्मूला पर बैठा दीजिए। ऋतु की देख लेते हैं दोस्तों, हो सकता है देखिए कि 22/7 गुणे यहाँ 4 हो गया, और 21/2 इंटू 21/2। देखिए 4 से 4 कट गया, 7 से 21 कट गया, और 22 तिया 66 होता है। और देखिए 21 छक 26 से तो 6 हो गया, हाथ में लगा 12, 21 छक 26 से तो वहाँ पर 126 में 12 जोड़ दीजिएगा तो 138 हो जाएगा आंसर। ऋतु की कार्य करने की क्षमता दीपक के कार्य करने की क्षमता से 2 गुनी है। यदि दोनों मिलकर एक कार्य को 18 दिन में करते हैं तो ऋतु अकेले कितने दिन में करेगी?
तो आप लोग इसको बनाइएगा तो इसका आंसर 27 दिन आएगा। इसका बनेगा कि ऋतु की क्षमता जो है 2 है और दीपक का क्षमता 1 है, तो दोनों मिलकर क्षमता 3 हो गया। 18 दिन कार्य किए हैं, तो ऋतु अब कितना दिन में करेगी, तो 2 9 8 और 9 या 27 दिन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी त्रिभुज के एक भुजा ए तथा दूसरी भुजा बी के वर्गों का योग इसकी तीसरी भुजा सी के वर्गों के बराबर है, तो वह त्रिभुज कौन होगी। देखिए कौन होगी, इसमें 2 कथन था शायद, और वो दोनों कथन सही था, जो वो सही मारेंगे और सही बताएंगे भी, ठीक है, जो मारे हैं। तो देखिए यही था, समकोण होगा और ये बराबर होगा, शायद यही दोनों कथन था, तो दोनों सही होगा। बिहार विधान परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। देखिए बिहार विधान परिषद, अब यहाँ प्रथम अध्यक्ष की बात की गई है, तो राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा ये प्रथम थे। और देखिए ये उपाध्यक्ष थे उस टाइम, जब ये अध्यक्ष थे तो ये उपाध्यक्ष थे राजीव रंजन सिन्हा, जो कि ऑप्शन में दिया था। बिहार में उत्पादन, और देखिए बिहार में उत्पादन यह मिलान करना था, रेशम था और 3-4 वस्तु का था, तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट से था, तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा कि कहाँ कहाँ का और दिया था, कौन दिया था। लेकिन ये बोल रहे थे कि एक रेशम का भागलपुर था, वो बना दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में रूबी अवरख, रवि नहीं रूबी अवरख जो उच्च कोटि का होता है उच्च कोटि का होता है, कौन राज्य उत्पादन करता है। ठीक है, मतलब जो रूबी अवरख उच्च कोटि का है, लेकिन इसको उत्पादन कौन करता है, तो झारखंड। आप लोग इसको देखिएगा, झारखंड ही करता है, केवल झारखंड इसमें, मतलब बहुत अधिक मात्रा में जो भी है। तो देखिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आगे अभी देखते रहिए, बहुत सारा क्वेश्चन है, मिलाइएगा आप लोग, और इसके बाद रनिंग भी करने लगिएगा जिसका ज़्यादा सही होगा, क्योंकि 50 लगभग इसमें आप लोग देखिए लीजिएगा कि कितना हम एग्जाम दिए हैं, तो आप लोगों को लगेगा भी कि क्या है। बिहार में सबसे पहले उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था। देखिए बरौनी, उसमें ऑप्शन में बरौनी था, यही आंसर होगा। बिहार की बात कर रहा है, बेगूसराय में है बरौनी ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। काली मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं था। देखिए क्वेश्चन में कौन सा कथन सत्य नहीं है, लेकिन जो ऑप्शन लिखवाए हैं तो अभी तो 4 ये देखिए, पहला मिट्टी का निर्माण जो काली मिट्टी अग्नि चट्टान से, ये भी सही है। कपास की खेती के लिए ये जो है बहुत फायदेमंद है, ये भी है, कपास की खेती होती है। इसका जल धारण क्षमता सबसे अधिक, ये भी सही है। देखिए लाइट कट गया है, लेकिन क्या कीजिएगा, अब इसको इसे ही बना दे रहे हैं। तो देखिए इसका आंसर अब कौन होगा, ये चौथा ऑप्शन न मिल नहीं रहा था, इसीलिए अब इसका विस्तार क्षेत्र था कि कोई क्षेत्र दिया था, नहीं है या कुछ भी पूछा होगा, लेकिन आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा कि वो चौथा ऑप्शन क्या था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए लाइट कट गया है, लेकिन आप लोग इसको अच्छा से देखिएगा कि थोड़ा और समझ में आ जाए, कोई एथी की बात नहीं है। चलिए, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है। देखिए तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, सांगपो। देखिए 41 नंबर हम लोग क्वेश्चन। और देखिए सिम का फुल फॉर्म था, तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, यही होता है मेरे दोस्तों। बिरसा मुंडा को कौन भगवान मानते हैं, तो जनजाति लोग जो है ना, आदिवासी लोग, जनजाति लोग जो हैं वो बिरसा मुंडा को भगवान मानते हैं। साइबर क्राइम, देखिए साइबर क्राइम किससे संबंधित है। साइबर क्राइम देखिए कंप्यूटर, शायद कंप्यूटर था या मोबाइल कम्युनिकेशन या कुछ भी था ऐसा, मोबाइल डिवाइस कुछ करके। तो आप लोग ये इतना तो समझेंगे कि इससे जो भी रहेगा डिफरेंट रहेगा। ये सब इलेक्ट्रिक चीज, उसमें भी ये कंप्यूटर मोबाइल ये सभी से ना होगा, सभी में सॉफ्टवेयर रहेगा, तभी ये सब इसी चीज में रहता है। कुंभ मेला को किस वर्ष अमूर्त धरोहर घोषित किया गया था। देखिए 2017 में किया गया था, ये सही क्वेश्चन है, आप लोग इसको सही कीजिएगा, गलत नहीं है। विधान परिषद
की सदस्यता कब रद्द हो जाती है? देखिए, कोई भी 60 दिन तक अनुपस्थित रहेगा ना तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। खाना को निगलने का प्रोसेस को क्या कहा जाता है? देखिए, अगर इंग्लिश में इसको ये जो क्वेश्चन जो है ना इंग्लिश में लिखा था, ठीक है, हम इसको अपने से हिंदी में लिख दिए हैं, तो उसमें जो था ना पेरी पेरिस्टाल्टिक 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 जो, ये देखिए यहाँ इंग्लिश में नहीं है, यहाँ देखिए हमको दिखाई भी नहीं दे रहा है क्योंकि हम थोड़ा टेबल पर मोबाइल रखे हैं इसलिए थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। पेरिस्टाल्टिक होगा और शायद इसको इंग्लिश में लिखा था इसे पेरिस्टाल्टिक करके कुछ था ऐसे ही, ठीक है। तो या तो इंग्लिश वाला होगा तो ये सही होगा, हिंदी वाला होगा तो ये, लेकिन ये सही है। डाउट मत कीजिएगा कि नहीं ये गलत है, वो सब कुछ नहीं, सही है, 100% सही है। और ये क्वेश्चन कोई बताएगा नहीं कि ये वे सारा लोग ऊपर ऊपर वाला बता दे रहे हैं 10 को। ऑक्टोपस का शरीर कैसा होता है ये थोड़ा बताए ना कोई, जहाँ की क्वेश्चन ये आया था, कोई नहीं बोला कि ये आया था। देखिए, द्विपक्षीय सममित होता है जिसको बोलते हैं बाइलेटरल। पढ़ाया सब होगा हम मानते हैं, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि ये आया था। चलिए, बाइलेटरल इसका सिमेट्रिक सही है भाई दोस्तों, सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि गलत है। मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो क्या होता है? देखिए, मैग्नीशियम रिबन को जब आप लोग जलाइएगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा तथा उजला निक्षेप में निकलेगा। तो यही ऑप्शन में था, यही आंसर होगा। अगर यहाँ उजला प्रकाश होता ना तो वो भी सही रहता, वो भी निकलता है तेज। और उजला निक्षेप मतलब उसका थोड़ा सा अवशिष्ट के टाइप में वो उजला रहता है। चलिए, F बराबर R/2 यही आंसर था और फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का संबंध पूछा था, ठीक है, तो ये सही है। सल्फोनिक एसिड का उपयोग किसमें किया जाता है? सल्फोनिक एसिड का उपयोग जो होता है साबुन तथा डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। देखिए, आप लोग देखिए क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था, जरूर बताइएगा। हम झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं ये भी तो थोड़ा पता चले। जब ध्वनि तरंगे संकुचन या संघनन ऐसा करके, ये वर्ड में थोड़ा डाउट है, कुछ था कि जहां मतलब एक पास होती है, जुटती है, तो उसको क्या कहा जाता है? देखिए, उसको संपीड़न कहा जाता है, ठीक है। संपीड़न और विरलन दो होता है, तो संपीड़न कहा जाता है। ध्वनि की तरंगे ऐसे 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 चलती है। देखिए, यहाँ आई गई, इसे हो गई और यहाँ ये कुछ दूर पर जाएगी, फिर यहाँ इसे थोड़ा गसीम हो जाएगी, मिल जाएगी, पास पास रहेगी। भोजपुरी वर्ड भी समझिए, सब एक विरी हो जाए। चलिए, पौधा का लिंग गुण सूत्र क्या होता है? देखिए, इस क्वेश्चन का हम आप छोड़ रहे हैं कि क्या होता है, क्या है कि ये ऑप्शन के अनुसार पता चलेगा कि क्या होता है। देखिए, एक्स और वाई तो निर्धारण करता ही करता है, लेकिन पौधे में कुछ ऐसा भी है ना कि ये प्रकृति पर भी निर्भर करता है। प्रकृति भी इसका गुण लिंग निर्धारण करता है, ठीक है। तो अब क्या ऑप्शन में था उनको याद नहीं आ रहा था, आप लोग जरूर बताइएगा, तो हम फिर आंसर उसका खोज कर बताएंगे। जब नेट पर सर्च मारे तो ये सब कैसे कैसे दे रहा है, क्या है कि पौधा एक उभयलिंगी भी होता है, और दूसरे जैसे गुड़हल का फूल हो गया, गुड़हल का पौधा हो गया जैसे कि, और कोई दूसरा जैसे है। अब चलिए आगे, लेकिन इसको जरूर बताइएगा, इसका हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति है। 53 नंबर क्वेश्चन का ये सही है। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम में तर्जनी क्या दर्शाती है? तो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है, चुंबकीय क्षेत्र को। ये 100% सही है मेरे दोस्तों। आगे बढ़िए, चलिए। यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, और जब क्षेत्रफल उसका दोगुना किया जाता है ना तो प्रतिरोध आधी हो जाएगी, आधी इसका आंसर होगा इसका। सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया था? देखिए, इलियास होवे ने इसको सिलाई मशीन का आविष्कारक क्यों कहा जाता है? यह पेटेंट करा लिए थे, इससे पहले कोई निकाला था लेकिन पेटेंट यही कराए थे, इसीलिए शायद ऑप्शन में आप लोगों का ये था, तो आपको यही मारना था। चीन की मुद्रा युआन के अलावा और कौन है? तो रेमेनबी है। आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे रेमेनबी, जैसे हमारे लोग का रुपया और पैसा होता है तो इसी तरह है यहाँ का है।
मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस जिला से है? तो आप लोगों को पता है मधुबनी पेंटिंग का संबंध मधुबनी जिला से होगा। भारत में सबसे अधिक किस प्रकार का वन पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है। और देखिए अगला क्वेश्चन 60 नंबर, एक मैथ था जिसका आंसर 72 था। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ कि नहीं था भाई? आप लोग बनाइएगा, देखिएगा जरूर। एक ऐसा क्वेश्चन था और एक ये डाटा दिया था, ये डाटा मिस हो रहा है, क्या था? उस डाटा के बाद हम लोग HCF बताएंगे कि क्या होगा। आप लोग इस डाटा को बताइएगा कमेंट में। 1 घंटा में 60 किलोमीटर कोई चलता है, 2 घंटा में 90 किलोमीटर, ऐसा करके कुछ प्रश्न था जिसका उत्तर 2 कूट में था। जो दोनों कूट सही था, उस दोनों कूट को सही मारना था आप लोगों को। जो मारे होंगे उनका सही होगा भाई। देखिए लायन जंप वुल्फ, लायन जंप वुल्फ, अगर आप लोग ऑप्शन बताइएगा कि यहाँ क्या ऑप्शन था तो फिर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ऑप्शन के अनुसार मारा जाएगा। अब मुझे खुद इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती है दोस्तों, तो आप लोग बुरा मत मानिएगा। मवेशियों का झुंड कौन नाउन है? देखिए ये हम हिंदी में लिख दिए हैं मवेशियों का झुंड। मेरे दोस्त जो बताए कि वो मवेशियों का झुंड इंग्लिश में लिखा हुआ था, उसको कौन से नाउन कहा जाता है? नाउन ही पूछा था तो उसको कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। जो हमारे होंगे सही होगा। ये ऑप्शन पर आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, कलेक्टिव नाउन होगा तो सही होगा। ठीक है। सापेक्ष गरीबी मापने की विधि जो विभिन्न आय वर्ग के बीच कितनी विषमता दर्शाती है वो जानते हैं? इसमें लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक, ये दोनों ऑप्शन जैसे दोनों आंसर होगा, लेकिन अब आप लोगों को जो ऑप्शन में दिया था वही आंसर होगा। काहे कि सापेक्षिक गरीबी पूछा था, सापेक्ष गरीबी मापने की। ठीक है, तो यही जो दोनों आदमी दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में किस विषय को जोड़ा गया था? तो इसमें क्या ऑप्शन था उसके अनुसार आंसर होगा। जैसे कि वन भी जोड़ा गया था, शिक्षा भी जोड़ा गया था, ठीक है, और इसमें जो है विवाह विच्छेदन कुछ करके ये सब जोड़ा गया है। तो आप लोग ये इसका ऑप्शन बताइएगा कि क्या था, तो फिर हम लोग इसको देखेंगे कि यही आंसर होगा। अगर ये होगा तो ये भी होगा, ये होगा तो यही होगा, अब बाकी 3 नहीं दिया होगा। देखिए एक जो था हिंदी में सदैव एक वचन में प्रयोग होता है, कोई जरूर किसी को याद होगा भाई, कमेंट में बताइएगा। सदैव एक वचन वाला ऑप्शन। शेक्सपियर के एक बुक जो कहानी है, शेक्सपियर ने बुक एक लिखा, बहुत सारा बुक लिखा है, लेकिन एक बुक जो कहानी है, तो अब ऑप्शन में ले नहीं बताएंगे कि कौन सा बुक कहानी है। तो आप लोग ऑप्शन जब यदि बताइएगा तो कहानी भी पता चल जाएगा कि कौन कहानी वाला बुक है। जरूर कोई ना कोई भाई बता देगा, भाई लोग आप लोग जरूर बताइएगा, फिर हम लोग देख लेंगे उसको। दक्षिणी भारत का निम्नलिखित में से कौन शासक सूर्य का उपासक था? अब देखिए यहाँ शासक का यदि नाम पता चल जाए तो सूर्य का उपासक हम लोग जान जाएंगे। देखिए सूर्य का उपासक हम जब नेट पर सर्च मारे तो आ रहा है, उनमें मैंने मतलब कि 3-4 ऑप्शन आ रहा है। जो जो चालुक्य वंश से संबंधित थे ना, वो लोग सूर्य के उपासक थे। तो यदि ऑप्शन में जो होगा वही ना आंसर होगा। तो आप लोग यदि ऑप्शन बताएंगे तो आंसर भी पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न प्रथम 4 का औसत दिया था, अंतिम 4 का औसत दिया था, और सभी औसत दिया था, मतलब कि एक प्रथम 4 अंतिम 4 और फिर सभी 7 का दिया था। तो चौथा प्रश्न, चौथा जो था ना वो पूछा था, चौथा वहां पर। देखिए अब आप लोग बताइएगा, जो दोस्त मेरे हैं वो बोल रहे हैं कि इसमें जो हिंदी था टॉफ था, टॉफ कहा जाएगा, ठीक है, टॉफ था एकदम। जो इंग्लिश भी था वो एक तरह से बहुत लेवल का ही था, जो ट्रांसलेशन देखे ना अभी आप लोग। इसके बाद जो क्वेश्चन होता है कि वो इसमें कि आप लोग भरना वरना कुछ नहीं था, ठीक है, आप लोग उतना हवड़ाइए नहीं। हमारे विचार से, हमारे जो जितना क्वेश्चन देखे हमारे पास मेरे दोस्त लोग मार कर आए हैं, बना कर आए हैं, तो मैं देख रहा हूँ जितना 50 काफ़ी है। 50 ले नीचे वाले भी 1-2 नंबर हैं, वो मेरे दोस्त तैयारी कर सकते हैं।
और देखिए मेरे पास क्वेश्चन आएगा, मैं 23 तारीख का पूरा दूंगा क्योंकि उस दिन मेरा है, मैं इसीलिए बैठूंगा क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो और भी दूंगा, आप लोग इस यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और भी बहुत सारा मैं दूंगा। मेरे दोस्त हैं जो अच्छा अच्छा क्वेश्चन लाते हैं, याद करके आते हैं। तो देखिए अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ क्योंकि बहुत वीडियो लंबी हो गई है। फिर नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, क्वेश्चन में आप लोग जरूर कमेंट में क्वेश्चन लिखिए, मैं उसका वीडियो बनाऊंगा, सर्च करूंगा, देखूंगा क्या था क्या नहीं था। यदि हम लोग सारा लोग आदमी मिल जाएंगे तो एक एक क्वेश्चन मिला लेंगे ना, तो 30 पूरा हो जाएगा। अगर हम 50 बता रहे हैं तो आज यदि आप लोग एक एक बताइएगा तो 80 हो जाएगा। फिर इसके बाद डिसाइड हो जाएगा कौन गलत है कौन सही है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद देखने के लिए।